सदाचार का महत्व। प्रस्तावना। संसार को सभ्यता और संसार का पाठ पढ़ाने वाले देश के महापुरुष साधु संत भगवान अपने सदाचार के बल पर ही संसार को शांति एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाने में सफल रहे। गौतम बुद्ध सदाचार जीवन अपनाकर भगवान कहलाए। उनके विचार आचरण और बौद्ध धर्म भारत से फैलता हुआ एशिया के अनेक देशों में पहुंचा। मनुष्य सदाचार की राह पकड़कर मनुष्य से ईश्वर तुल्य हो जाता है। सदाचार का अर्थ सज्जन शब्द संस्कृत भाषा के सत और आचार शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है सज्जन का आचरण, सत्य, अहिंसा, ईश्वर विश्वास, मैत्री भाव, महापुरुषों का अनुसरण करना आदि बातें सदाचार में आती हैं। सदाचार को धारण करने वाले व्यक्ति सदाचारी कहलाता है। इसके विपरीत आचरण करने वाले व्यक्ति दुराचारी कहलाते हैं। सदाचार का संधि विच्छेद सदाचार बनता है। जो इन सब में अच्छा है वही सदाचारी है। दुराचारी व्यक्ति सदैव दुख प्राप्त करता है। वह अल्पायु होता है और उसका सब जगह निरादर एवं अपमान होता है। सदाचार रहित व्यक्ति धर्म एवं पुण्य से हीन होता है। कहा गया है, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर पाते। सदाचारी व्यक्ति से देश, राष्ट्र और समाज का कल्याण होता है। सदाचार से मनुष्य का आदर होता है। संसार से उसकी प्रतिष्ठा होती है। भारतवर्ष में हर काल में सदाचारी महापुरुष जन्म लेते रहे हैं। श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, भरत, राणा प्रताप आदि सदाचारी यहाँ पुरुष थे। सदाचार के से मनुष्य राष्ट्र और समाज का कल्याण करता है। इसलिए हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। मनु ने कहा है, समस्त लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धा करने वाला एवं निंदा न करने वाला होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। सदाचार का महत्व भारतीय संस्कृति पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस संस्कृति में सदाचार का विशेष महत्व है। जिस आचरण से समाज का सर्वाधिक कल्याण होता है, जिससे लौकिक और आत्मिक सुख प्राप्त होता है, जिससे कोई व्यक्ति कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह आचरण ही सदाचार कहलाता है। सदाचार और दुराचार में भेद करने की सामर्थ्य केवल मनुष्य में है, पशु, कीट आदि में नहीं। इसलिए नीतिकारों ने शास्त्रों में सदाचार था पालन करने का निर्देश दिया है। सच्चरित्र सदाचार का महत्वपूर्ण अंग है। यह सदाचार का सर्वोत्तम साधन है। इस विषय में कहा गया है, यदि धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगड़ता। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर कुछ नहीं होती, कुछ हानि होती है, पर चरित्रहीन होने पर मनुष्य का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। शील अथवा सदाचार की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार से की गई है। महाभारत की एक कथा के अनुसार एक राजा का शील के नष्ट होने पर उसका धर्म नष्ट हो गया। यश तथा लक्ष्मी सभी उसका साथ छोड़ गई। इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य सभी विद्वानों ने शील, सदाचार एवं सच्चरित्रता को जीवन में सर्वाधिक महत्व दिया है। इसे अपनाकर मनुष्य सुख शांति पाता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है। धर्म की प्रधानता भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति धर्म प्रधान है। धर्म से मनुष्य की लौकिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती है। लोक और परलोक की भलाई भी धर्म से ही संभव है। धर्म आत्मा को उन्नत करता है और उसे पतन की ओर जाने से रोकता है। धर्म के यदि रूप को ग्रहण किया तो धर्म को सदाचार का पर्यायवाची कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में सदाचार में वह गुण है जो धर्म में है। सदाचार के आधार पर ही धर्म की स्थिति संभव है। जो आचरण मनुष्य को ऊंचा उठाए, उसे चरित्रवान बनाए,
वह धर्म है, वही सदाचार है। सदाचारी होना धर्मात्मा होना है। इस प्रकार सदाचार को धारण करना धर्म के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना कहलाता है। सदाचार को अपनाने वाला आप ही आप सभी बुराइयों से दूर होता चला जाता है। सदाचार की शक्ति सदाचार मनुष्य की काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि तुच्छ वृत्तियों से रक्षा करता है। अहिंसा की भावना जागृत होती है। इस प्रकार सदाचार का गुण धार करने से मनुष्य का चरित्र उज्जवल होता है। उसमें कर्तव्य निष्ठा एवं धर्म निष्ठा पैदा होती है। यह धर्म निष्ठा उसे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति में सहायक होती है। अलौकिक शांति को प्राप्त करके मनुष्य देवता के समान पूजनीय और सम्मानित हो जाता है। सदाचार संपूर्ण गुणों का सार सदाचार मनुष्य के संपूर्ण गुणों का सार है। सदाचार मनुष्य जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। इस तुलना में विश्व की कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं टिक सकती। व्यक्ति चाहे संसार के वैभव का स्वामी हो या संपूर्ण विद्याओं का पंडित, यदि वह सदाचार से रहित है तो वह कदापि पूजनीय नहीं हो सकता। पूजनीय वही है जो सदाचारी है। मनुष्य को पूजनीय बनाने वाला एकमात्र गुण सदाचार ही है। सदाचार का बल संसार की सबसे बड़ी शक्ति है जो कभी भी पराजित नहीं हो सकती। सदाचार के बल से मनुष्य मानसिक दुर्बलताओं का नाश करता है तथा इसके बिना वह कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में उन्नति करना हो तो सदाचारी होने का संकल्प सबसे पहले लेना चाहिए। उपसंहार: वर्तमान युग में पाश्चात्य पद्धति की शिक्षा के प्रभाव से भारत के युवक युवतियों सदाचार को निरर्थक समझने लगे हैं। वह सदाचार विरोधी जीवन को आदर्श मानने लगे हैं। इसी कारण आज हमारे देश और समाज की दुर्दशा हो रही है। युवक पतन की ओर बढ़ रहा है। बिगड़े हुए आचरण की रक्षा के लिए युवक वर्ग को होना चाहिए। उन्हें रामकृष्ण, युधिष्ठिर, गांधी एवं नेहरू के चरित्र आदर्श मानकर सदाचार अपनाना चाहिए, अन्यथा वह अंधकार में भटकने के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सदाचार आचरण निर्माण का एक ऐसा प्रहरी है जो मन को कुविचारों की ओर से जाने से रोकता है। मन की चंचलता पर मानव ने काबू पा लिया तो उसने पूरे विश्व को अपने काबू में कर लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद ऐसे सदाचारी पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने आचरण और विचारों से पूरे विश्व को प्रभावित किया। जिस पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने में आज का युवा लगा हुआ है, उसी पाश्चात्य सभ्यता के देशों में जाकर स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों को नतमस्तक होने पर विवश कर दिया।